डरा धमकाकर वफा की बात करते हो, कहीं तलवार से पांव का कांटा निकलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने एक बार फिर से सचिन पायलट पर हमला बोल दिया है। सचिन पायलट के घर साइबर थाने के एसएचओ सुरेंद्र पंचोली बिना इजाजत घुस गए और उनके मीडिया मैनेजर से बयान लिया कि आखिर 7 अगस्त को जो जैसलमेर में होटल में विधायकों के फोन टेपिंग की बात आई थी, वह कहां से आई थी। साइबर सेल के पास वो पेज था जिस पेज पर सारा प्रकरण दर्ज था। लगातार हमारे जैसे रिपोर्टर जैसलमेर से दिखा रहे थे कि किस तरह होटल के आसपास जैमर लगा हुआ है, बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहा है। खुद कांग्रेस के जो विधायक रुके थे वो बता रहे थे, लेकिन चूंकि सचिन पायलट पर हमला बोलना है, इसलिए इस तरह के एक बार फिर से एफआईआर दर्ज करने की कवायद शुरू की गई है। ज्ञात हो कि इसी तरह के एफआईआर दर्ज करके नोटिस देने पर सचिन पायलट ने बगावत किया था, लेकिन जब अशोक गहलोत ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट एक बार फिर से कांग्रेस के मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें नाराज करने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए इस तरह से 2 महीने बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल राजस्थान में एक कहावत है, कहते हैं कि 2 भाई थे, उनके पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। तो उनके पिताजी तो वो काफी वृद्ध थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि गड्ढा खोद देते हैं और उसमें पिता को अंदर डाल देते हैं और कह देंगे कि पड़ोसी ने मार दिया है पिता को। जब गड्ढा खोद दिया और उन्होंने कहा पिता को कि अंदर गिर जाओ, पिता ने मना कर दिया, तो एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि मैंने कहा था ना, ये पड़ोसी से मिला हुआ है। वही हालत अशोक गहलोत सचिन पायलट का कर दिए हैं। परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और जैसे ही ये विरोध करते हैं वो कहते हैं देखो मैं कह रहा था ना, ये बीजेपी से मिला हुआ है। तो इस तरह के हालात राजस्थान में हैं। अब एक बार कांग्रेस आलाकमान ने तय कर दिया कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत पिछली सारी बातों को भूलकर एक साथ काम करेंगे, तो उनके मीडिया मैनेजर को इस तरह से परेशान कर मुकदमा दर्ज कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं और कांग्रेस आलाकमान को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं। चूंकि सचिन पायलट पर अकेले मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते थे, इसलिए लिहाजा ऐसे पत्रकारों पर ही मुकदमा उन्होंने दर्ज किया जो उसको कवर कर रहे थे। राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा, चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो, इंग्लिश हो, अखबार हो, जहां पर वो खबर प्रकाशित नहीं हुई थी। लेकिन शाम को जब राजस्थान तक में खबर प्रकाशित हुई, तो शाम की खबर को लेकर काफी परेशान है अशोक गहलोत कि दिन भर जो खबर चली, जो अखबार में खबर चली, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजस्थान तक में ये खबर कैसे आई थी। दरअसल अशोक गहलोत की मुख्य समस्या राजस्थान तक है, और यही समस्या है कि वो जो सचिन पायलट के मीडिया प्रभारी हैं, उनके साथ में राजस्थान तक के रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये कौन कर रहा है। जिस तरह से साफ साफ प्रतीत होता है कि उस दिन 7 अगस्त को एक टीवी नेटवर्क पर सबसे पहले खबर प्रकाशित हुई थी। बताया जा रहा है कि वो टीवी नेटवर्क का जो ब्यूरो हेड है वो जयपुर पुलिस कमिश्नर का काफी नजदीकी है, लिहाजा उसको इस केस से निकाल दिया गया और कहा गया कि कोई जांच नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ शरद कुमार का नाम उसमें डाल देना है। तो इस तरह से शरद कुमार का नाम डाल दिया गया और किसी भी राष्ट्रीय मीडिया और रीजनल मीडिया अखबारों में जो खबर प्रकाशित हुई उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ऐसे में लगता है कि कहीं क्या पुलिस कमिश्नर या अशोक गहलोत, कौन है इस साजिश के पीछे जो इस तरह से झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अखबारों ने कहा है कि हम राजस्थान तक से देकर खबर बनाए हैं, जबकि अखबारों से हमने बातचीत, उन्होंने कहा ऐसा कहा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है और झूठी एफआईआर पर पत्रकार को या फिर सचिन पायलट के मीडिया देखने वाले मैनेजर को धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आगे से कोई कवरेज नहीं करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि आखिर जयपुर पुलिस किस तरह से वहां पर विधायकों को कब्जे में लेकर, विधायक रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और पुलिस वाले उनके गाड़ियों से चाबी निकाल रहे थे और हंस रहे थे। विधायकों को बैठाकर होटल में लेकर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फिल्म की कोई शूटिंग हो रही होटल पर। जिस तरह से छत पर, गलियारे में, हर जगह पुलिस हथियारों के साथ मौजूद थी। जैसलमेर जाकर देखा तो चट्टानों पर वहां पर 40 डिग्री तापमान में पुलिस वाले तंबू लगाकर बैठे हैं। दूर दूर तक 5 किलोमीटर के दायरे में 6-6, 7-7 बैरिकेड है जहां एम्बुलेंस तक को रोका जा रहा है। जैमर तो लगा ही था जो हमने जाकर देखा। इतना सब कुछ होने के बाद कंट्रोल रूम के ड्यूटी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि पुलिस की छवि खराब हो गई। ऐसा राजस्थान के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नहीं लगता है, और ड्यूटी ऑफिसर के कहने पर इस तरह से मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो समझा जा सकता है किस तरह से विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
कहां तो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक हम पार्टी के लोग हैं, हमारी गांधीवादी विचारधारा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया का गला घोटने में लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जितने ही चैनल्स हैं, उन चैनलों पर देखिए किस तरह से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद भी सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान तक से इस तरह से घबरा गए अशोक गहलोत कि वो नाम लेकर मुकदमे दर्ज उन्होंने कराए हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं साफ साफ कि मैं जो देखता हूं वो बताने का आदी हूं। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।